क्या हुआ नीमू जी? अमृता की बातें सुनकर सदमा लग गया। आपके चेहरे में ना एक खास बात है नीमू जी। सुख, दुख, गुस्सा जो भी हो, आपका चेहरा आईने जैसा उतार देता है। बात साफ हो गई आज। अमृता के लिए हमारा करण अहम है, बस। अब कोई सवाल नहीं। वो अमृता का जवाब नहीं था नीमू जी, एक सवाल था हम सब के लिए। खैर जाने दीजिए, आप नहीं समझ पाएंगे। क्या नहीं समझ पाऊंगी मैं? यही कि आज अमृता ने ऐसी बात कह दी जिससे उसने अपने पापा की इज्जत भी बचा ली और निम्मो की लाज भी रख ली। अमृता को दोनों की इज्जत रखनी थी, कुलजीत की भी जो उसका बाप है और आपकी भी जो उसके करण की मां है। निम्मो को समझना होगा कि बाकी रिश्ते तो पैकेज में हैं। इस बात को निम्मो को मानना होगा, उसकी इज्जत करनी होगी। अरे इतना सब होने पर तो समझ जाएं, आप अपनी खुदगर्जी में रिश्तों का व्यापार कर रही हैं। जज्बात का लेन देन नहीं होता निमो जी। और एक बात याद रखिए, अमृता सिर्फ आपकी बहू नहीं है, वो एक औरत है, एक लड़की भी है जिसकी अपनी इच्छाएं हैं, अपनी जिंदगी है। वो हमेशा आपके हिसाब से ना चलेगी और ना जिएगी। करण का प्यार उसे रोक रहा है, पर ये सही नहीं है ना। जिंदगी का दरिया ऐसी नाव में बैठ के पार नहीं किया जा सकता जिसकी पतवार ही ना हो हाथ में। हाँ, अमृता ये सही नहीं कर रही है। अभी तक तो मैं ये समझ रहा था कि इस परिवार के लिए वो अपने आप को हमसे बांधे हुए है। वो तो करण से बंधी हुई है, ऐसे साये से लिपट कर चल रही है जिसका न स्पर्श महसूस कर सकती है और न धड़कन। आप शायद इस बात से खुश हैं कि अमृता आपके बेटे करण की मोहब्बत में अपनी आने वाली जिंदगी को कुर्बान करने के लिए तैयार है, लेकिन मैं इस बात से खुश नहीं हूं मुझे। जैसे हमारा करण हमारी एक याद है, अंगद और कबीर हमारी उम्मीद है, वैसे ही अमृता की जिंदगी भी याद नहीं उम्मीद डिजर्व करती है निमो जी। ये बिंदी तुम्हारे लिए छोड़े जा रहा हूं। रोज मेरी एब्सेंस में इसके सामने आकर खड़ी हो जाना। तुम्हें लगेगा बिंदी मैंने लगाई है। बच्चे, हम शायद तेरे मन के अंदर झांक ही नहीं पाए। तेरा भला, तेरा अच्छा सोचने के चक्कर में हम ये सब कर बैठे। यकीन मान, ये सब अचानक हुआ। हमारी मंशा तेरा दिल दुखाने की कतई नहीं थी। युवराज की बात आई और ये सब ना, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। पर एक बात तो मैं जरूर कहूंगा बच्चे, कि तूने अपना रिश्ता एक साय के साथ बांध रखा है। हाँ बच्चे, करण अब एक साया ही है, एक बीता हुआ कल, अतीत ना। ऐसा मत कर। तुझे करण से ऊपर सोचने के लिए वक्त चाहिए, ले ले। यार ये जो फैसला है ना, वो गलत है। तेरे लिए, हमारे लिए और हम सब से बढ़कर अंश के लिए। तू करण के प्यार में अंश का भला नहीं सोच रही है। बात सिर्फ ये नहीं है कि तुझे एक पति चाहिए या नहीं चाहिए, बात यह है कि अंश को एक बाप चाहिए।
करण से प्यार, करण से प्यार, ये गलत नहीं है, और ये सही भी तो नहीं है ना। अब तो सिर्फ अपने बारे में मत सोच। तूने कहा था ना कि अब तू एक मां है, तो एक मां की ही तरह अंश के बारे में भी सोचना। जब तू छोटी होती थी ना, तो मेरे और अपनी मम्मी के बीच में चलती थी। एक हाथ में मेरी उंगली, दूसरे हाथ में अपनी मम्मी की उंगली पकड़कर चलती थी। ऐसा ही होता है, एक भी हाथ छूट जाए ना तो बच्चा अकेला महसूस करने लगता है। बाकी तेरा जो फैसला हो, तेरा पापा हमेशा तेरे साथ खड़ा रहेगा। क्योंकि तेरा पापा सिर्फ तुझे खुश देखना चाहता है। क्या हुआ? ये तू बार बार उधर दरवाजे की तरफ क्यों देख रहा है? क्या? कोई आने वाला है क्या? मैं कब देख रहा हूँ दरवाजे की तरफ? और तू डायरी की तरफ देखना, ये मेरा थोबड़ा क्यों देख रहा है? और ये लेके बैठना है सैंडी के साथ जल्दी। ये यूटी जो है ना, इसको अंडर एस्टिमेट मत करो, बहुत खतरनाक आदमी है वो। ये तो 4-5 बार बोल चुका है। तो भी आराम कर, मैं ये सब देख लूंगा, ज्यादा टेंशन ना ले। यही कर्टसी नहीं है अंदर। मेरा एक्सीडेंट हो गया है, पता चल गया होगा ना। इतना नहीं हुआ कि मिलने आ जाए। किसकी बात कर रहा है भाई? कौन नहीं आया मिलने? अरे वो, अच्छा कमिश्नर साहब। अरे भाड़ में गए कमिश्नर सर। कमिश्नर सर, मुझे क्या करना है कमिश्नर सर से? तो फिर कौन? अरे कोई नहीं, तू जा। भड़क मत यार। अच्छा मैडम जासूस कब आ रही है वापस? मैडम जासूस आ गई हैं, पकौड़े खा रही होंगी अपने सास ससुर के साथ बैठ के नीचे। मैं तो किराएदार हूं, मेरा क्या है? ओ, तो तू इस बात पे गुस्सा है? मैडम जासूस आ गई है और तुझसे मिलने नहीं आई? क्यों मिलेंगी मुझसे? मुझसे क्यों मिलेंगी? मैं रिश्तेदार हूं उनका, नहीं ना? अबे तू जाना यार, हो गया आज का, तू जा। हाँ जा रहा हूँ चल जा। वैसे मैडम जासूस को मिस कर रहा है क्या? इसका मतलब घोंटी की बात सही थी। और तू हमेशा कहता था ना कि तेरी फैमिली नहीं है। ले, मिल गई तुझे फैमिली। कौन से बिल में छुपा है प्रीतम चौधरी? एक बार मिल जा बस। रोल, कैमरा एंड एक्शन। कट इट। कबीर, एक्शन क्लमजी था। कबीर, तुम हीरो हो। फील इट डार्लिंग। कबीर, वापस से टेक करें? कम ऑन, एनर्जी। ओके, ऑन योर मार्क, रोल, कैमरा एंड एक्शन। मीरा। अरे कट इट। मीरा कौन है यार? क्या कर रहा है कबीर?
छोड़। अरे यार तेरे बारे में सोच रहा था अभी मैं, पता है यही यार तो हमने क्रैक किया था। अब तू थी नहीं ना तो अच्छा सा नहीं लग रहा था, अब तू आ गया तो बल्ले बल्ले। कबीर क्या कर रहा है? छोड़ पहले। पागल है। अरे यार तेरे को पता है तेरे बिना ये ऐड अधूरी सी लग रही है यार। इधर एक बात बताता हूँ, वो जो मॉडल है ना उसकी जगह तुझे होना चाहिए था। पागल कुछ भी। मजाक लग रहा है और मैं सच बोल रहा हूँ। ले मम्मी की कसम खा के बोल रहा हूँ, तुझे होना चाहिए था। कबीर क्या हो गया? सब देख रहे हैं। कौन दिख रहा है? वो वीसी, ये आप फैमिली मेंबर नहीं है। अरे अपनी टीम की है। मीरा। मीरा? अरे बताया था ना, वो ZRDO के लिए जो हमने एड क्रैक की थी, वो फोटो में यही तो थी। Oh, Meera, of course. Now I remember. I saw that picture of you with Kabir. You in his arms. Welcome, Meera. Come on, join us. I'm so sorry. मेरे कारण आपका शूट डिस्टर्ब हो गया। No issues. Come, we'll watch Kabir on the monitor. कबीर को शूट करने देते हैं। Go ahead. Come. तू जा और चुपचाप शूट कर। आप देखियो मैं कैसे शॉट देता हूँ। ऑल द बेस्ट बोलेगी। Good luck. Go. एक्शन। कुलजीते यार दिल में कुछ मत रखना। वो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अमृता को थोड़ा टाइम दे दे, अच्छी है अपनी। जी भाजी, खून तो मेरा ही है, जानता हूं कैसे रगों में दौड़ता है। कुलजीत पुत्र, अमृता की चिंता ना कर, हम सब हैं ना। बिल्कुल। बजाई बेटा, जरा बुला मम्मी को, उनसे मिल के जाऊं, गिले शिकवे दूर कर लूंगा। जीते वो निम्मो जी के ना सिर में दर्द हो रहा था थोड़ा, वो आराम कर रही कमरे में। तू लुधियाने पहुंच, फोन पे बात करा देंगे। चंगा चंगा बाबूजी। ओए दिल छोटा ना कर यारा, मैं तुझे कह रहा हूं ना, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। कुलजीत, हम सब अमृता की खुशी चाहते हैं, तो अमृता की खुशी किसमें है हम सबको सोचना है। एक बात याद रख, एक रंग का न आसमान कभी रहा है न जमीन। वक्त धीरे धीरे सब कुछ सबको बदल देता है। थोड़ा सा तो इंतजार कर, सब अच्छा ही होगा पुत्र। जी भाजी। चला। पापा एक मिनट। हाँ बेटा। कमली। हाँ जी। वो पराठे पैक हुए कि नहीं? हाँ जी हो गए। आई। रास्ते में खा लीजिएगा, मैंने बनाए हैं, पसंद है ना आपको? शुक्र है रब का, तू अपने पापा से नाराज नहीं। दिल तो मैंने आपका दुखाया है पापा। ना बच्चे, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, और मम्मा को भी सॉरी बोल देना मेरी तरफ से। मैंने ऐसे आकर अच्छा नहीं किया, तो बस मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ पापा, वरना आप और मम्मा मेरे लिए। जानता हूँ बच्चे, जानता हूँ तो अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करती है, और बच्चे माँ बाप भी ना
ज्यादा दिनों तक अपने बच्चे से गुस्सा नहीं रह सकते। मम्मी से बात कर लेना, तेरे को पता है ना वो तेरे लिए अपनी जान निकाल के रख सकती है। पापा मम्मी से कहिएगा मेरे बारे में ज्यादा ना सोचे। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मैं जैसी हूँ वैसी ही मुझे रहने दे। जीने दीजिए मुझे अपने तरीके से। हाँ बच्चे। चल भाई कुलजीत, जी ट्रेन का टाइम हो रहा है। हाँ जी पाली। चंगा बाबू जी, बिजी। अच्छा ध्यान रखो। अच्छा पापा हमेशा। चल भाई, देर हो जाएगी। पाली चलो। तूने तो कहा था कि तू जल्दी नहीं आ पाएगी, और फिर तू इतनी जल्दी कैसे आ गई जयपुर से? और कितने दिन छुट्टी ली थी कबीर? ऊपर से पापा का बिजनेस भी है और नवीन ने भी ठीक से रिस्पॉन्ड किया है। सो नवीन ठीक है अभी? रिहैबिलिटेशन सेंटर वालों ने बोला है कि ट्रीटमेंट घर से कर सकते हैं, बस उसे उसके पुराने दोस्तों से दूर रखना होगा। वो तो है, और सुन, तू और अंकल सब उसको टाइम देना। उसको फैमिली चाहिए यार। फैमिली पता है कितनी जरूरी होती है। मुझे देख, फैमिली के सपोर्ट के साथ मैं कहां से कहां पहुंच गया। क्या देख रही है ऐसे? तो इतना सीरियस क्यों हो गया है? ले, अब मैं सीरियस हो गया हूं, और सीरियस तो तू भी हो गई है। तुझे पता है कबीर, इस एक महीने में ना मैंने पापा को कई बार अकेले रोते हुए देखा है, नवीन को दर्द से चिल्लाते हुए देखा है, जीने के लिए तरसते हुए देखा है। मैं भी बहुत रोई हूं, पता है। मैं भी बहुत रोई हूं, पता है। क्या बात कर रही तू? अरे तूने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे मैं आ जाता वहां पे। क्यों? केयर है मुझे तेरी, तू भी तो मेरी केयर करती है। थैंक यू। ओए मीरा, बट अच्छा हुआ यार, तू आ गई। अब मैं रहूंगा तेरे साथ, और नवीन को भी साथ में कैफे लेकर जाएंगे ना, उसको कंपनी देंगे। और आज तो भाभी भी आ गई लुधियाने से, और बल्ले बल्ले। सच्ची? वाह। पर मैं तो उनसे मिल नहीं पाऊंगी ना। अंश को भी हॉस्पिटल के बाद देखा ही नहीं मैंने। हमसे तेरी फैमिली छूट गई यार कबीर। तुमने मुझे बताया नहीं that you and Meera are not just colleagues. मतलब? You guys are in love. जिंदगी मेरे घर आना।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।